वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। अच्छा जी, सब साथी माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से सूरह नूर पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला इस नूर को हमारे दिलों के अंदर मौजूदन कर दे। आमीन तो अभी तक जो पढ़ा, आमीन जी। अभी तक जो पढ़ा आमीन। वो तो अच्छे लोगों के जो अमाल थे, या अच्छे अमाल करने वाले लोग, उनके बारे में पढ़ा। आगे जो पढ़ रहे हैं दो आयत इंशाअल्लाह, आयत नंबर 39 और 40, ये दो आयत को अगर तशबीह दें तो आपने जो हमारे साथ शुरू से हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा के अंदर सबसे पहले मुत्तकीन की सिफात बताई हैं, जी ऐसे ही है। जी जी फिर काफिरों जी जी को सर। मुतल्लक बताया, और फिर किन के बारे में बताया? मुनाफिकीन के बारे में। मुनाफिकीन के मुनाफिकीन के बारे में, और मुनाफिकीन भी दो किस्म के बताए। जी याद है? जी जी बिल्कुल ये याद जरा डिस्ट्रक्शन को खत्म करें आप, बंद करवाएं यहाँ से। है, हो गई। तो मुनाफिकीन एक तो वो थे कि जो मुनाफिक थे पक्के पक्के, के दिल से ईमान नहीं लाए थे और ऊपर ऊपर से सब कुछ कहते थे। अब्दुल्ला बिन उबई उसकी मिसाल। और दूसरे मुनाफिक वो थे कि जिनसे कुछ न कुछ उम्मीद हो सकती थी। तो वो उन दोनों की मिसालें आपने पढ़ी, जी और उन मिसालों को अगर दोहराएंगे तो वो फिर वक्त लग जाएगा। एक की मिसाल तो आग की तरह है कि जिसके एक इंसान रोशन करे, और फिर अल्लाह ताला उस रोशनी को ले जाए और लोगों की बिनाई वो आपने छीन ले। वो पहली मिसाल थी। जी दूसरी मिसाल बारिश की मिसाल दी थी, याद है? जी याद है सर कि वो जब तो जब अब इसी तरह यहाँ वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनके आमाल की मिसाल अल्लाह ताला दो किस्म के काफिर, उनका जिक्र करेगा। अब तर्जमा तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक वो काफिर हैं जिनकी मिसाल पहले आएगी कि जो काफिर हैं और अपने अमल करते हैं अच्छे, लेकिन उनका आखिरत पर यकीन नहीं है। और ये अमूमी सवाल आता है कि हम जी डॉक्टर साहब आप देखिएगा, दाऊद साहब आपकी तरफ से माइक में शोर आ रहा है थोड़ा। जी हम आम तौर पर कहते हैं कि देखें, हम मुसलमान हैं और हम बुरे अमाल करते हैं, और वो काफिर हैं और वो हमारे अखलाकियात उनके पास पहुंच गए। ये आमतौर पे सवाल होता है ना, बिल्कुल जी जी कि भाई वो उनके यहाँ अदल निज़ाम अदल इंसाफ वो भी अच्छा, वो सच भी बोलते हैं, ये भी करते हैं। तो बिल्कुल ही ऐसा है, लेकिन जो बीज है वो उनके पास नहीं है ईमान का। अब उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 39 में देगा, और साथ ही 40 की मिसाल दे देते हैं। 40 की मिसाल मतलब वो आएगी कि जो काफिर हैं लेकिन वो करते ही बुरे अमल हैं, और उनका ईमान भी नहीं है और अमाल भी बुरे हैं। तो ये दो किस्म के लोग हो गए। अब पहली किस्म के लोग जो हैं वो जिनका ईमान नहीं है, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों जी? जी इंशाअल्लाह। हाँ जी। लेकिन उनके अमाल जो हैं वो समझते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं। तो इसके अंदर कमी बेशी हो गई हो तो इंशाल्लाह तफासीर से देख लीजिएगा। इसलिए मकसद यहाँ तर्जमा पढ़ना है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है वो बनाना है। तो पढ़ने लगे जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर أعوذ रजीम। بالله रजीम। من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم बिस्मिल्लाह الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। الرحيم
جی والذین کفروا اعمالهم کا کسراب بقیعۃ. بی سراب آپ جانتے ہیں سراب کیا چیز ہوتی ہے؟ ریت. آنکھوں ایک کا جی دھوکا. بالکل جو ٹھیک ہے، دور سے آنکھوں پانی کا نظر آتا ہے. دھوکا کہ گرمیوں کے اندر خاص طور پر، مطلب میں نے تو بہرحال لٹرلی دیکھی ہے اس لیے کہ وہاں سفر کیا ریگستانوں کے اندر، تو وہاں واقعی ایسا لگتا ہے کہ چمکتا ہوا پانی سامنے ہے، تو وہ ریت ہوتی ہے چمکتی ہوئی، پانی انسان سمجھتا ہے پانی. اس جگہ پہ وہ جو انسان ہے جو اس کو پانی سمجھتا ہے اس کی بھی مثال دی ہوئی ہے آگے. تو سراب چمکتی ہوئی ریت کہہ لیں گے یا سراب کہہ لیں گے، دونوں میں سے جو بھی آپ اتفاق کریں گے. یہ ویسے کس پر؟ استعمال میں ہوتا ہے اردو میں. شراب ہی ٹھیک ہے جی، جی کیونکہ ورلڈ بالکل، جی کمپلیٹ بالکل ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل سراب کمپلیٹ ہے تو ہم اسی کو دیں گے بھی، لیکن یہ ہے کہ پتہ ہو یہ کیا ہے. جی جی بقیعات. بی کی ہے. جی بقیعات، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ با کے جزائے نیچے خیر دے. زیر ہے. جی بقیعات، بقیع کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کوئی چیز اگتی نہ ہو، اور اس کو چٹیل کہیں گے، بنجر بھی کہیں گے. اور وہ جگہ کون سی ہے جس جگہ پہ عمومی طور پر ہوتا ہے، وہ میدان بھی ہو سکتا ہے، صحرا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی زمین ہے تو عمومی طور پر یہ صحرا میں ہوتا ہے منظر. جی جی کیوں جی؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. جی 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 تو ہم بقیاتن کے چونکہ دونوں معنی آتے ہیں اور زمین کے حصے ہیں چٹیل میدان یا چٹیل صحرا، تو دونوں میں سے کون سا انتخاب کریں گے پھر؟ صحرائی بہتر ہے. صحرا زیادہ بہتر ہے، چٹیل اس لیے میدان. کہ وہ حقیقت کے نہیں، صحرا جو ہے ڈاکٹر صاحب جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے، وہاں ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے یہ پانی. جی 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 تو ٹھیک ہے یا سر. سب ظمآن. اب ظمآن جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ کہتے ہیں پیاسے کو، تو جیسے رحمان اس میں مبالغہ ہے جی، تو غیان اس میں مبالغہ، تو بہت زیادہ. تو اس کا بہت لفظی پیاسا. ترجمہ ہے ظمآن، اس میں فاعل ہے، بہت زیادہ پیاسا آدمی یا بہت زیادہ پیاسا شخص، اس کو خیال کرتا ہے ماں پانی. اب وہ اگر پیاسا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اس کی پانی طرف بھاگے گا. چلتا اسی جائے کی گا. طرف پانی کی طرف ہی جائے گا، بالکل اس پانی کی طرف جائے گا وہ. اب یہ وہ بندہ ہے کافر کہ اس کے اعمال بتایا ہے کہ اس چمکتی ہوئی ریت یا سراب کی طرح ہیں جو صحرا میں ہو. تو اب وہ اور اس کو ایک بہت زیادہ پیاسا آدمی پانی گمان کرے، تو اب کیا ہوا کہ وہ تو حقیقت میں ہے ہی کوئی نہیں اعمال. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ہے، جی ایسے لگے گا نا. تو بالکل. پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کی مثال ہو رہی ہے کہ اس کے اعمال کی کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے زمان حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ اس پانی کو کوئی چیز نہیں پایا، لم نہیں پایا اس نے کوئی چیز کو، اس چیز کو وہاں. اس کو ترجمہ کریں گے کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے یا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے کچھ بھی نہیں پایا. وہاں تو ریت اس کو لگی، پانی تو تھا نہیں. پایا کیا؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ. اللہ تو ہے نا، کیوں جی ہر آدمی کے ساتھ جی اپنے علم کے لحاظ سے اس نے کاتبان بھی رکھے ہوئے، اپنا علم بھی ہے سارا. تو وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ. اب یہ جو بندہ ہے مفسرین نے بتایا کہ اعمال تو نیک کرتا ہے، کیوں جی 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 اعمال نیک کرتا ہے صحیح سمجھ کے،
لیکن بیج ایمان کا نہیں ہے، وہ ان حقائق کا انکار کرتا ہے. مثلا یہ ہے کہ بنیاد تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ممکن ہے اس کا بھی انکار کرے گا تو وہ ایتھیسٹ بن جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایمانیات میں سے کسی چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ ایمان مکمل ہوگا یا نامکمل؟ نامکمل. نامکمل ایمان نہیں ہوتا. تو وہ فرشتے کتابیں ہیں ساری ان چیز پر بھی. تو اب کیا اس کے اچھے اعمال کا تو رزق اب دینا ہے نا، اجر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوفاہ حسابہ. تو ترجمہ اس کا بڑا خوبصورت مطلب کچھ لوگوں نے کیا، تو وہ اللہ اس کو پورا پورا دے دے اس کا حساب اسی وقت دنیا میں اس کو بڑا بڑا کچھ دے دیتا ہے. تو اب اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں. حساب تو چک گیا نا. تو واللہ سریع الحساب، یہ جناب پڑھیں گے. تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مطلب یہ تھا کہ پہلے ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی، ان کی بات ہم نے سمجھ لی اور اس کا تعلق نور کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. تو اب دوسرے ہیں کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اعمالهم کسراب بقیع، یہاں تک پڑھیں گے جی. اعمالهم، ان کے اعمال کا، جیسے کاف ہے نا، کاف پڑا تھا کی طرح، بالکل جی، کی طرح ہے. کس کی طرح؟ کسرابن، سراب کی طرح، سراب، بقیعۃ، ایک سراب کی طرح جی، جو صحرا میں ہو. چٹیل صحرا میں. جی. تو یہاں ہوگا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کر لیتے ہیں صحرا میں سراب کی طرح ہے، یا ان کے اعمال صحرا میں کس کی طرح ہے؟ شراب کی طرح ہے. آنکھوں کا دھوکا ہے ان کے اعمال، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن یحسبہ الظمآن، فاعل زمان ہے تو پیاس، بہت زیادہ پیاسا شخص. ترجمہ کریں جی، زمان پہلے کرتے ہیں. بہت زیادہ پیاسا شخص، یحسبہ، اسے گمان کرتا ہے. کیا گمان کرتا ہے؟ ما، پانی. تو یہ ایک عمومی مثال ہے. ہر آدمی جو وہاں جاتا ہے گرمی کے اندر یہ صحرا کا منظر یا چٹیل میدان کے اندر یہ منظر دیکھتا ہے. تو پھر دیکھتے ہیں، میں بقرر آپ سنیں ذرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہیں، چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں. یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی تصور کرتا ہے، پانی گمان کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ تو بھاگے گا وہاں پینے کے لیے. حتیٰ، یہاں تک کہ جی، اذا جاء، ما چونکہ مذکر ہے تو اذا جاء، جب اس کے پاس آتا ہے. جی، جب اس کے پاس آتا ہے بھی ترجمہ ہے اذا کی وجہ سے. اب مثال ہے تو جب اس کے پاس آ گیا کریں گے، مثال کاف کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. جب وہ اس کے پاس آ گیا، لم یجدہ، تو ترجمہ کریں اس کا، نہیں پایا نہیں پایا اس نے اس شراب کو.
उस शराब को, उस पानी को, शैआ कुछ भी, क्यों जी, कोई शय तो नहीं पाया, याजिदु उसने, हु उसको, अब उसका तर्जमा पानी कर लें, उस पानी को नहीं पाया, शैआ कुछ भी। तो जरा दोबारा करें मेरे साथ, हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब यहाँ तक कि यहाँ वहाँ तक कि जब आ गया, वो जी, उसके जब पास आ हत्ता गया, कि जब वो उसके पास आ गया, लम यजिदहु शैआ, उसने उसे कुछ ना पाया। हाँ जी, कुछ अब शैआम वह है और वाजदा अलग है और वाव दरमियान में है। शैआम व वजदल्लाह, अब मफूल है यहाँ, उसने और उसने पाया अल्लाह को, व वजदल्लाह, और उसने नहीं, अल्लाह को पाया। पाया अल्लाह को, और उसने अल्लाह को पाया, इंदहू अपने पास। अपने पास। अपने पास, कि वहां गया बेबस होके, हजरत अकरमा की तरह, या पहले बताया था कि भाई जब आदमी बेबस हो जाता है तो फिर तमाम चीजें छोड़ के वो जाता किसके पास है, फरियाद किससे करता है, वो जिसको नहीं मानता, तो आखिरी दर के तौर पर वो कहता है कि चलो यार अब अल्लाह को ही पुकारूं, तो वक्त तो गुजर चुका होता है। ये वो कब्र का मंजर भी हो सकता है यहाँ। शराब बताया तो वो मतलब ये सारी चीजें, जब वो गया उसके पास तो वहां उसने अल्लाह को पाया, तो फवफ़ाहु हिसाबहु, तो उस अल्लाह ने उसके हिसाब को पूरा पूरा कर दिया या पूरा पूरा दे दिया। तो यहाँ ब्रैकेट में दुनिया, एक अब एक जो तर्जमा करने वाले थे उन्होंने दुनिया भी लिखा है जी। जी, तो फवफ़ाहु का तर्जमा, तो उसने उसे दे दिया, पूरा 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 मैंने दिया। तो उसको उसने पूरा पूरा उस दे शख्स दिया, को दे दिया, तो उसने उस शख्स का पूरा कर दिया, हिसाबहू या हिसाब, उसका उसका हिसाब। हिसाब। उसका हिसाब। अब क्या है जी, वल्लाहु सरीउल हिसाब, ये तो दुनिया की मिसाल है। अब आगे जो हकीकत है वो ये है कि जितने भी इंसान हो, कोई भी हो, वो सरी पहले पड़ा हुआ है। जल्द एक तो मानी जल्दी पड़ा था, एक तेज पड़ा था जी। तो वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला हिसाब करने में या हिसाब लेने में बहुत, क्या करेंगे जी, तेज है। तेज है। तेज है। ये पहले पढ़ चुके हैं, बहुत तेज है। यहां तक हुआ जी प्रोफेसर साहब। वल्लज़ीन कफरू, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया, आमालुहुम कसराबिन बिक़ियतिन, उनके आमाल की मिसाल सहरा में शराब की सी है। यह सब ज़मआनु माआ, इंतहाई प्यासा आदमी पानी गुमान करता है। हत्ता इज़ा जाअहु, और जब वो उसके पास आता है, लम यजिदहु शैआ, तो वो उसे कुछ नहीं पाता। फवजद फवजद अल्लाह इंदहु, तो अब अल्लाह को अपने पास पाता है। फवफ़ाहु हिसाबा, तो अल्लाह ताला ने उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दिया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। जी, ये जनाब काफ की, काफ को जेन में रखना है, की तरह है जी। तो होना ऐसा ही है कि दुनिया गुजर जाएगी, इंसान जब कि अपना मौत आ जाएगी तो वो कहेगा कि भाई कब्र के अंदर जाने लगेगा, बल्कि क्या, जिंदगी जब खत्म होने लगेगी, मौत आ जाएगी, तो उस वक्त ही आदमी को पता चल जाएगा कि मेरे अमाल वो नहीं जो मैं समझता था, क्योंकि उसका बीज ईमान नहीं था, कि उसकी रूह बुरे तरीके से खींची जाएगी। अब उसको पता चल जाएगा कि भाई मैंने कहाँ जाना है, लेकिन उसका जो पूरा पूरा हिसाब है अल्लाह ताला ने उसको दे दिया होगा मरने से पहले दुनिया के अंदर। किस लिहाज से, अमारत के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, या तंदुरुस्ती के लिहाज से, या कोई और तरीके से
अल्लाह ने उसका हिसाब पूरा कर दिया होगा। तो अब बाकी उसके पास कुछ रह गया जी? नहीं। जेब खाली। तो लिहाजा ईमान अंदर होना, पूरा ईमान जिन पर कहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो इंशाल्लाह सबका वादा है जी, हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे और इस कुफ्र से बचेंगे जिसकी मिसाल अल्लाह ने यहाँ दी है। अच्छा जी, इंशाअल्लाह। अगली जो मिसाल है ना, पहली ये मिसाल को देखते हैं और फिर इस पर वाकया जो है वो मैंने एक सुनाना है, इस पर हकीकी वाकया है ये। औ का, या उस शख्स की मिसाल की तरह है क्या? जुलुमातिन, जुलुमातिन वाहिद है या जमा है? जमा है। जमा। अंधेरे। जी बिल्कुल जमा है। और किसकी जमा है? जुल्मत की जमा। नहीं, जुल्म नहीं, जुल्म और चीज है जी। जुल्मत। यह है जुल्मत, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं जी। तो जी। उसकी है जुलुमात, अंधेरों की सी है, या उसकी मिसाल अंधेरों की सी है। मुनाफिकीन का मैंने इसीलिए जिक्र किया था, वहां भी आता है औ कसय्यिबिम मिनस समाई, पढ़ा था ना जी पहले बिल्कुल, पारे में, पहले बारे के दूसरे दूसरे लोगों की मिसाल। तो यहाँ यह है औ का जुलुमातिन, या उसकी मिसाल अंधेरों की सी है। अब जनाब नया लफ्ज आ रहा है, जरा देखिएगा। फी बाहर, बाहर का तो तर्जमा आता है सबको। जी, जी। समंदर में। अब जी। समुंदर। बाहर कौन सा है? बारिल लुज्जियिन यगशाहु। ये साथी जो हमारे जी मेरे साथ कहें, बारिल लुज्जियिन यगशाहु। यख्शाहु। जी यशाहु। बारिल्लुज्जिन यग़शाहु। जी, लुज्जियिन यगशाहु। ठीक है। अच्छा जी, इसका तो करेंगे थोड़ा, ये कोई एक साथ मिलाना लुज्जिन भी पढ़ यग़शाहु। लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब्दुल रऊफ भाई इसका करेंगे और अब्दुल रशीद भाई इस पे जरा ज्यादा जोर देंगे। अच्छा जी, लुज्जी यही क्या होता है? लुज कहते हैं, लुज की जमा होता है अपना लुज्जतुन, इसकी जमा है। लज कहते हैं बहुत बड़ा भी और गहरा पानी। लुज्जी, लुज मैंने क्या बताया? बहुत बड़ा गहरा। भी और गहरा। बड़ा बहुत गहरा। वसी बहुत भी हो गहरा। और मतलब आप समझ लें कि हमारे अभी तक जो गहरी तरीन पानी की है वो बरमोडा ट्रायंगल है जी। बरमूदा। जी सर। जी हाँ जी, बरमोडा इंग्लिश में कहेंगे, बरमूदा ट्रायंगल, वो मानी जाती है दुनिया के अंदर, जिसकी पैमाइश कहते हैं कि अभी तक नहीं हो सकी। और उसके अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि जो भी उसके ऊपर से कोई चीज गुजरती है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेती है। तो बहरहाल यहाँ जो लुज के अंदर है वुसअत और उमक, यानी कि उसका बहुत बड़ा होना और गहरा होना। तो हम ये आ गई है तो ये याए निस्बती कहते हैं समंदर की। तो फिर बाहरिल लुज्जियिन यगशाहु, यगशाहु का मतलब क्या होगा? छा जाना। शाही वो छा अच्छा, जाती। गिशावतुन पहले पढ़ा हुआ है, क्यों जी? पर्दा पड़ता। आ जाता है। तो ये उससे गिशावतुन तो इसम था, तो यहाँ है यगशाउ, जिसको ढांक रखा हो, ढांप रखा हो। फाइल उसका है माउजुन, एक मौज किसी मौज ने, एक मौज। किसी मौज ने, मिन फौक ही मौज, उस मौज सॉरी के फौकुन पे मिन फौक ही है जी, सॉरी, फौक मौजुम मिन फौक ही, उसके ऊपर से एक मौज ने उसको ढांप रखा हो। और फिर क्या हो? मौजुन फी फौक ही सहाब। अब सहाब पढ़ा हुआ है हमने, किसको कहते हैं? बादल। बादल बादल। को, बादल। ये बादल को मौजुन जी। मिन है जी, मौजुन फी आपने शायद पढ़ दिया। जी अगर हुआ है तो अल्लाह ताला से माफी जनाब,
मौजुम मिन फौकिही सहाब, कि ऐसी मौज जिसके ऊपर क्या हो, बादल बादल, बादल। गहरा काला बादल। वो कहते हैं कि जी हनेरी आ गई है, क्यों जी, काली पंजाबी में, तो वो उसके साथ बादल भी आते हैं, तो सहाब। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मंजर है कहाँ का, समंदर के अंदर का। जी जी आगे भी बढ़ते हैं, जुल्मात तुम बादुहा फौका बाद, अंधेरे हों उनमें से बाद के ऊपर बाज के। अब ये कितना अंधेरा होगा जी, पहले तो ये है कि वो बाहर है और उसका बहुत गहरी जगह है, उसके ऊपर मौज है एक। आपको पता है समंदर के अंदर दरिया चलते हैं, क्यों जी, जी जी अभी पता होगा कि भाई दरिया पड़ते हैं, लेकिन दरिया चलते भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो जो एक खारा पानी होता है और एक दूसरा पानी होता है, उसके दरमियान में एक पर्दा होता है। तो वो जो समंदर के अंदर सफर करते हैं, उन्होंने पानी लेना हो तो उन्हें पता होता है कि किस जगह पे वो मीठे पानी का समंदर अंदर जा रहा है। और वो डेंसिटी के हिसाब से, आजकल के लोगों ने कहा कि एक की डेंसिटी अलग होती है, दूसरे की अलग होती है, लिहाजा वो एक दूसरे के साथ नहीं नहीं मिलता। मिलते। नहीं मिलते नहीं है, बिल्कुल। और वो पता नहीं कितने मीलों तक वो चलते रहते हैं। तो जो डाइवर्स हैं ये उन्हें पता होता है कि भाई इस जगह पे, तो वो पानी भी वहां से लेते हैं, मीठा पानी। तो बहरहाल यहाँ भी मौज के ऊपर मौज चलती रहती है। तो जुलुमात बादुहा फौका बाद, अब क्या है, इजा अखरजा यदहू, जब वो निकालता है अपना, क्या जी, हाथ। अब यद मुझे बताइए मुजक्कर है या मुअन्नस है? यहाँ पे तो क्या मुअन्नस मुअन्नस क्यों मुअन्नस है? ये दो में से एक है। दो थे। वो जिस्मानी हाँ, अज़ा जो भी हों कि मुअन्नस। हमने एक अमूमी कुलिया बनाया था कि हमारे आज़ा जो जिस्म के हैं, वो जो दो आज़ा हैं उनमें से एक का जिक्र होगा तो वो मुअन्नस होगा। हमने कुछ छोटे छोटे कुलिये बनाए हुए थे, मुमकिन है उसके अंदर जो साहिबे बहुत ज्यादा जिनका अमीक इल्म है, वो कहेंगे भी फलां चीज ठीक नहीं है, फलां चीज ठीक नहीं है, तो हम उनसे तो दरख्वास्त करते हैं कि हमें माफी दे दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुननी है। तो मतलब है कि अमूमी चीज क्या है कि हमने ना कहा था कि हमारे उसूल 98% तक, 2% तक एक्सेप्शन है। जो भी हमारे दो आज़ा हैं, जैसे यद दो हैं, रेजल दो हैं, आंखें दो हैं, ये नॉस्ट्रल दो हैं, तो ये जो दो दो हैं उनमें से एक का जिक्र होगा तो वो मुअन्नस आएगा। यहाँ भी आ रहा है इजा अखरजा यदहू लम यकद, ये वो यकादुल बारको वाला ही है, यकाद पड़ा हुआ है। जी क्या था यकादुल बारको? करीब है करीब था करीब है। जी तो लम यकद, जी नहीं है करीब, यरा, हा आया है याद के लिए यहाँ, जी, उसको देखना। कि वो उसको ना देखे और नहीं देखते। जी, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। यहाँ जनाब है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। और यहाँ मैं ये बताऊंगा कि समझ तो आपको आ गई ना कि समंदर के नीचे क्या है, दे रही है। अंधेरा ही है। अंधेरा। और माशाल्लाह सरशार भाई ने पानी के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो मैं वो मिसाल जो बयान कर रहा था, यहाँ एक आदमी मुसलमान हुआ, एक मल्लाह उसको कहेंगे, सेलर, कि वो बैठा हुआ था, तो उसने कुरान मजीद का नुस्खा किसी ने उसको दिया हदिया के तौर पर। तो वो इस आयत पे पहुंचा, तो जब वो समंदर के बाहर आ गया, मुमकिन है आगे पीछे कुछ अल्फाज हों रवायत में, तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए,
لیکن وہ مسلمان ہوا ہے, उसने अपनी बीती लिखी. उसने कहा जी ये आयत थी कि जिसने मुझे मुसलमान किया. तो लोगों ने कहा वो कैसे? कहता है मुझे ये बताइए कि ये जो पता चलता है कि 250 मीटर के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है, सूरज की रोशनी समंदर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 250 मीटर तक या ऊपर से 100 मीटर तक कुछ ठीक होती है, उसके बाद धुंधली होती जाती है, उसके बाद ये बिल्कुल खराब होती जाती है, और समंदर जो है वो बहुत गहरा है. कहता है वहां से फिर क्या होता है कि वो डाइवर इस्तेमाल करते हैं एक्वालंग. एक्वालंग क्या होता है? पानी में जलने एक्वालंग वो वाली होता है कि लाइट। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पीछे ले जाके तो वो नीचे फिर चले जाते हैं. अभी आपने जो जियोग्राफिक उसके अंदर काफी कुछ चीजें आती हैं कि भाई समंदर की हालत क्या है. तो वो नीचे अगर चले जाएंगे तो उस आदमी ने कहा कि मैं नीचे गया हूं एक्वालंग के जरिए, तो मैंने वहां अंधेरा पाया, और इसका जो पता चला है वो तब पता चला है कि जब ऑक्सीजन के सिलेंडर एक्विलंग तय हुआ है, लोग नीचे गए हैं, और ये भी कुछ 100 साल पहले. उससे पहले किसी बंदे को ये नहीं पता था कि समंदर नीचे से अंधेरा है. वो यही समझते कि पानी चूंकि ट्रांसपेरेंट है, लिहाजा सूरज की रोशनी नीचे तक जाती होगी जैसे शीशे में से जाती है. क्यों, नहीं समझ आ रही है? जी 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 सर। जी तो वो नीचे गया, तो नीचे जाकर उसने देखा कि भी ये तो बिल्कुल वाकई ऐसे अंधेरा है. तो वो लम यकद यराहा के करीब है कि वो उसको ना देख सके. ये तो उसने कहा जी वाकई नहीं देख पाए थे. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नीचे जो चीजें वहां रहती हैं, मछलियां या और जानदार, उनके अंदर एक मछली है उसी जगह पर, कि इतना अंधेरा होता है कि वो एक वाहिद मछली है. मैं आज उसका नाम ढूंढ रहा था, मिला नहीं है. उसके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक बल्ब लगा दिया, जैसे जुगनू के पीछे रेडिएशन होती है ना अपना, क्यों जी, जुगनू के पीछे. जी जी हाँ, ये तो हम देखते हैं ना ऊपर. ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक समंदर के अंदर मछली बनाई है कि जो उसी जगह पर चलती है और वो रोशनी इधर उधर करती जाती है और अपना रास्ता ढूंढ जाती है. बाकी बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके अपने अल्लाह ने सेंसर दिए हुए हैं. अब वो किस तरीके से वहां जा रहे हैं, अंधेरे में कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है. लेकिन ये पता चल रहा है कि वो समंदर के नीचे क्या है जनाब? अंधेरा है। अंधेरा। अंधेरा ही अंधेरा. इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता. अब ये जनाब आमाल की मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है, और वो बंदा मुसलमान हो गया. क्यों जी? जी जी अल्लाह ने हदायत दे दी एक आयत पर, और हमने तो पूरा भाइयों कुरान मजीद पढ़ा है, बहुत सारी मिसालें देखी हैं. और जब कन्वर्ट होते हैं ना वो, तो वो फिर बड़े अच्छे मुसलमान होते हैं. जी, मेरे एक दोस्त थे जॉन हर्ली, अलायन यूनिवर्सिटी के अंदर. तो वो भी मुसलमान हुए, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद उस बंदे ने, मतलब एक उनकी किताब, 5 किताबें मेरे होते हुए वहां लिखी उन्होंने. तो एक किताब यहाँ से भी, उर्दू बाजार से भी हमने उनकी, फार एंड नियर होराइजन के नाम से है, अगर किताब किसी ने लेनी हो तो जॉन हर्ली लिखा हुआ होगा. तो वो कन्वर्टेड मुस्लिम है. बड़ा अच्छा मुसलमान उस बंदे को देखा कि वो इस्लाम को समझ के फिर ईमान लाते हैं. तो अल्लाह ताला हमें भी जी मतलब अच्छा मुसलमान बनाए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहले, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुती और फरमा बरदार बनाए, और हम भी इस पर अमल करें. पढ़ें जी आप. औ का जुलुमातिन, या उनके, या उसके, यह उसकी अंधेरों की या उसके मिसाल अमाल की अंधेरों की मिसाल. सी है। जी, अब उसके अमाल की मिसाल जो है ना वो ब्रैकेट में रखना है. या उसके अमाल की मिसाल का जुलुमातिन, अंधेरों अंधेरों की सी है। अंधेरों की सी है। अंधेरों की सी है, फी बाहरिल लुज्जियिन, कहते हैं, जो कि गहरे समंदर में हूं. जो कि, गहरे समंदर गहरे में। गहरे समुद्र समंदर। हाँ, हम इसको वसी और गहरा नहीं कह रहे, जो कि गहरे समंदर में हूं.
यगशाहु, अब वो अंधेरे हैं नीचे। अब वो है तो जुलुमात, इसके लिए जो जमीर आ रही है वो हो ही आ रही है, यगशाहु। ये मंजर समझ लो, वो वाला मंजर एक केला। यगशाहु, जिसको उसे ढांप ढांप ले, ढांप हाँ, रही हाँ, ढांप ले। मौजुन मिन फौकिही मौज, जी, मौज एक एक मौज मौज, के एक ऊपर ऐसी मौज। मौज जिसके ऊपर एक मौज हो, एक ऐसी लहर एक और जिसके मौज, ऊपर लहर हो। जी एक और मौज, जी जी जी। जी, तो एक करे जरा मौज, तर्जुमा, यगशाहु, जिसे एक ढांप ऐसी मौज मौज ने उसके नहीं ऊपर, नहीं, यगशाहु, जिसे ढांप ले, ढांप जिसे ले। ढांप ले। उसे ढांप ले। मौजुन, एक कोई एक मौज मौज, एक मौज, मिन फौकिही मौज, उसके ऊपर जिसके एक ऊपर उसके एक और ऊपर मौज। एक और मौज, जिसके ऊपर एक और मौज हो। मिन फौकिही सहाब, और उस मौज के ऊपर उसके ऊपर बादल एक बादल। बादल हो। बादल हो। अब ये जो अंधेरा मतलब है कि सूरज तो छुप गया ना, क्यों जी, जी जी सूरज छुप गया, तो लिहाजा अंधेरे की मिसाल ये है जनाब उनके आमाल की, कि वो आदमी अपने लिहाज से सोचता है कि मैं बड़े अच्छे अमल कर रहा हूँ जी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मोहर लगा देता है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम, पढ़ा है ना आपने, जी जी जी। ये वो अंधेरे हैं जी। तो आगे जनाब पढ़ते हैं, जुलुमातुन, तर्जुमा करें, अंधेरे हों, वो अंधेरे अंधेरे हों। हैं, ठीक है, वो अंधेरे हैं भी और हों भी, ठीक है, जुलुमात अंधेरे हों ऐसे, बादुहा, उनमें से, उनमें से उनके बाज, बाद उनमें से बाद, फौका बाद, जी, बाद बाद के ऊपर के हूँ, ऊपर बाद हूं, उसके ऊपर दूसरे हूं, उनमें से कुछ पर कुछ और हूं, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ अंधेरों पर और अंधेरे हूं, यानी कि तय बतय हूं, ये तर्जमा है इसका, लेकिन हमने इसको कहलवाना है। तर्जमा करें जी, जुलुमातुन बादुहा फौका बाद, वो ऐसे वो अंधेरे अंधेरे हों जिनमें उनमें से से बाद बाज, पर और अंधेरे हों। कहें सारे जरा, बाज के ऊपर, जुलुमातुन ऐसे अंधेरे हैं जिनमें से उनमें से बात बाज पर अंधेरे हों बाद जिनके पर, और ऊपर अंधेरे हैं। बाज हों। बाद पर और अंधेरे हैं, मुश्किल तो नहीं जी यहाँ, नहीं ठीक। नहीं जी। अच्छा जी, इज़ा अखराजा यदहू, जब जब वो वो अपना हाथ शख्स, जब निकालता वो है अपना निकालता हाथ है निकाले, अपना हाथ, हाँ जी, जब उस शख्स ने अपना हाथ निकाला भी कह सकते हैं, निकाले भी कह सकते हैं, इज़ा पहले आया हुआ है, निकालता है भी कह सकते हैं, इज़ा की वजह से कौन सा तर्जमा करना है, जब जब वो वो अपना अपना हाथ हाथ निकालता निकाले है, ज्यादा निकाले, बेहतर, निकाले। निकाले। लम यकद यराहा, करीब नहीं कि वो उस हाथ को देख ले। कहें जी, लम यकद यराहा का मतलब क्या है, करीब करीब नहीं नहीं करीब नहीं कि वो वो अपने उस हाथ हाथ को को देखे। देख उस ले। हाथ को तो देख वो सके। हाथ को देख ले। अमूमी तौर पर हा का हम उस तर्जमा नहीं करते जिसकी तरफ जमीर जा रही होती है, उसका साथ नाम ले लेते हैं। अब जनाब ये है कि उसके आमाल फिर कैसे होंगे, कि मुझे ये बताइए कि हदायत तो रोशनी की तरफ ले जाती है, और वो है जन्नत के में जाने वाले आमाल, नूर वाले आमाल, ऐसा है। और ये क्या है, वो आमाल हैं जो अंधेरे ही अंधेरे हैं, यानी कि क़यामत के दिन आमाल उसके लिए रोशनी नहीं बनेंगे। आपने सूरह अल हदीद पढ़नी है इंशाअल्लाह, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या करेगा, उनके अमाल के लिए मोमिन औरतें और मोमिन मर्दों के लिए क्या बना देगा। हाँ जी, मैंने लिखा था आज, नूर बना। वयजअल, नहीं, और सा लफ्ज ये मैं अभी नहीं मुझे मिल रही। तो उसमें यह है कि मोमिन और मोमिन मर्दों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अमाल को रोशनी बना देगा, उनके सामने भी और उनके दाएं तरफ भी। ये सूरह अल हदीद की आयत है। तो यहाँ तो रोशनी नहीं बनेगी, यहाँ क्या है, अंधेरे